बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलमान दुरानी है। ऑपरेशन सिंदूर की जो तर्जुमान थी कर्नल सोफिया, मुझे उनसे बहुत दिली हमदर्दी है। वो बेचारी फंस गई हैं। इस वक्त ये बात भी गर्दिश में है कि उनका जो घर है, आबाई घर, उधर भी हमला किया गया है इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से, और बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ उनके घर में की गई है। यही नहीं बल्कि उनके वालिदैन को भी मारा पीटा गया है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात फरमाई थी अपने इंतकाल से कुछ अरसे पहले कि हिंदुस्तान में रुक जाने वाले मुसलमान हिंदुस्तान में अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाते दिलाते गुजर जाएंगे, मगर हिंदुस्तान यकीन नहीं करेगा। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान अपनी देशभक्ति का इज़हार करते रहेंगे, मगर हिंदुस्तान उसको कबूल नहीं करेगा। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बहुत जहांदीदा थे, क्योंकि मैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को बचपन से पढ़ा हूँ और उनकी ज़िंदगी की एक एक पॉइंट को मैंने नोट किया है, और उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना रहा हूँ जिस पे मुझे इजाफी उनको पढ़ना पड़ रहा है। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का देखने, सुनने, समझने का कैनवस था वो इतना ज़्यादा वसी था, जिसको मेरा नहीं ख्याल कि हम और आप उसको पिक कर सकते हैं या वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह गोरों को डॉज देकर पाकिस्तान बनाया है वो एक अलग कहानी है, मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों की इस वक्त 3 नस्लें, चाहे वो वहाँ की फ़ौज में ही क्यों ना हो, चाहे वो सियासत में ही क्यों ना हो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, चाहे वो वहाँ की पार्लियामेंट में ही क्यों ना बैठी हों, चाहे वो बहुत बड़े बड़े नामवर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ही क्यों ना हो, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, या छोटा सा एक आम आदमी ही क्यों ना हो, इनको हिंदुस्तान के साथ अपनी वफ़ादारी को साबित करने में ज़िंदगियां गुजर जाएंगी। और ये तीसरी नस्ल के अलावा चौथी, पांचवी, छठी नस्ल भी होगी, तब भी ये साबित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बजरंग दल या बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठी है, वो इसको कभी भी हज़म नहीं करेगी। या हिंदुस्तान के जो फंडामेंटल किस्म के हिंदू हैं, जो चाणक्य की पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, वो इनको कभी भी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अक़लियती जो हमारे बरदरान हैं या बहनें हैं, चाहे वो हिंदुओं में हों, सिखों में हों, पारसियों में हों या फिर क्रिश्चियंस में हों, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें ये बात साबित करने की कतई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उल्टा ये पाकिस्तान के साथ खड़े होके जो इन्होंने हिंदुस्तान की बैंड बजाई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं दुनिया ने देख लिया, और हिंदुस्तान के हिंदू इस बात से हैरान और परेशान हैं कि ये किस तरह इनके साथ खड़े हुए हैं। उनका उस वक्त भी ये कहना था कि इसी मुत्तहदा हिंदुस्तान के साथ रहेंगे पाकिस्तान बनने से पहले, तो वो हुक्मरानी कर सकेंगे हिंदुस्तान पे, जो कि उस वक्त की सियासत में दूर दूर तक कहीं से नज़र नहीं आ रहा था। इन्होंने तारीख़ एक तो पढ़ी नहीं है, और जो पढ़ा है वो मुग़ालता पाकिस्तान ही पढ़ा है। मुग़ालता पाकिस्तान और मुताल्ला पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा मुमकिन था ही नहीं। आज ओवैसी जैसे लोग और सूफिया कुरैशी जैसे लोग, इनको भी अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ रही है, मगर उसके बावजूद भी, हालांकि ये तीसरी नस्ल है पाकिस्तान बनने के बाद, हिंदुस्तान बनने के बाद, मगर तीसरी नस्ल में भी इनकी देशभक्ति को कबूल नहीं किया जा रहा, क्योंकि आरएसएस इनको कबूल नहीं करेगी। आरएसएस पे मेरी एक जल्द वीडियो आ रही है, और उसके ऊपर मैं आरएसएस के बखी उधेड़ूँगा और उसके अंदर वो चीज़ें बताऊँगा जो कि वहाँ के हिंदुओं को भी नहीं पता है। मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।